अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सिकंदर टाइम फाइनेंशियल्स। बिटकॉइन में मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जो टारगेट है वो हिट हो चुका हुआ है एंड आफ्टर हिटिंग द टारगेट वी केम डाउन अ लिटिल और टेस्ट किया हमने 55 एक्सपोनेंशियल को। इस टाइम 55 एक्सपोनेंशियल अलॉन्ग विद 100 ईए में हमारे पास 200 सिंपल और 200 एक्सपोनेंशियल, इन दो चारों मूविंग एवरेज के और बीच में प्राइस एक्शन है और एक स्क्वीज आ रहा है, स्पेशली बिटवीन द 200 सिंपल मूविंग एवरेज विच इज द रेड वन एंड दिस ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और ये एक स्क्वीज आ रहा है, इट्स जस्ट बिलो द रेजिस्टेंस ऑफ 200 सिंपल मूविंग एवरेज एंड जस्ट अबव द सपोर्ट ऑफ 55 एक्सपोनेंशियल। स्टोकेस्टिक मोमेंटम जो है दैट इज टू द अपसाइड ऑन द 4 आवरली टाइम फ्रेम, यू कैन सी इट ओवर हियर। और ये 50 लेवल से ऊपर आ चुका हुआ है विच इज गुड इंडिकेशन ऑन अ शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम। डेली टर्म टाइम फ्रेम में चलते हैं, लेट्स सी व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेस डू वी गेट ओवर देयर। डेली में मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि उस दिन हमारे पास क्लोज हो चुका था 21 एक्सपोनेंशियल के ऊपर और आई टोल्ड यू कि दिस इज प्रोबेबली गोइंग टू होल्ड एज सपोर्ट और इट शुड होल्ड एज सपोर्ट। और अगर ये होल्ड कर लेता है सपोर्ट को तो वी कैन फर्दर कंटिन्यू अप टू द ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल और दिस 50 simple coming to the downside along with the confluence of 0.382 which is at 53,826 level। और अगर ये हो जाता है तो आपके पास, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस कंफर्म हुई थी और द हिडन बुलिश डाइवर्जेंस ऑन द डेली टाइम फ्रेम एंड आल्सो नाउ द बिग गेम इज कि मैंने आपको फ्राइडे को कहा था कि संडे को क्लोज होगा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बिटकॉइन का एंड डू वॉच आउट फॉर दैट। अगर हम इस पूरी कैंडल को रिट्रेस कर लेते हैं विच इज वेरी गुड क्लोज, ये वीकली के ऊपर बहुत जबरदस्त क्लोज हुआ है। ऑल्दो अगर 21 एक्सपोनेंशियल भी टेक आउट हो जाती साथ ही तो अच्छा होता, लेकिन फिलहाल 21 एक्सपोनेंशियल के नीचे है। लेकिन जो क्लोज है दैट इज इंडिकेटिंग हमारे पास कंफर्म हो चुकी है वीकली पे हिडन बुलिश डाइवर्जेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट। ठीक है, अब आप यू कैन सी इट ओवर हियर। ये वाला पॉइंट था ऑन द आरएसआई और ये वाला जो करंट बनाया हमने, दिस वन इज लोअर व्हाइल द प्राइस एक्शन इज हायर ऑन दिस पॉइंट एंड द प्रीवियस वन वाज लोअर। द ओनली डिफरेंस इज कि हमारे पास इस वक्त 21 एक्सपोनेंशियल के नीचे जो है वो वीकली क्लोज हुआ है। ऑल्दो जो उसके हमारे पास कंफर्मेशन ऑफ द हिडन बुलिश डाइवर्जेंस दैट इज कंफर्म। और इसके साथ जो स्टोकास्टिक मोमेंटम है उसमें थोड़ी सी एक परेशानी है कि वो एक बेरिश डाइवर्जेंस यानी इनके 50 लेवल से नीचे जा चुका हुआ वीकली स्टोकास्टिक। अगर ये लास्ट वीक हो जाता है तो कुड हैव बीन अ लॉट बेटर, बट स्टिल वीकली जो है उसको क्रॉस करने के लिए 58,540 लेवल चाहिए, जो कि मैंने आपको मैक्रो पिक्चर में पहले भी बताया था कि फिबोनाची में भी, अगर इफ यू वॉच माय अदर वीडियोस एज वेल, तो फिबोनाची में क्या होता है कि जो 0.236 लेवल होता है, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल। पहले इसको हम खत्म कर लेते हैं। सो इफ यू रिट्रेस दिस लास्ट मूव जो कि हमारे पास यहाँ से यहाँ नीचे आया है समवेयर अराउंड फ्रॉम दिस लेवल विच इज एट अराउंड $69,000, इसको अगर आप यहाँ से यहाँ रिट्रेस करते हैं तो दिस इज द कॉन्फ्लुएंस दैट यू गेट। क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जो 0.236 है दैट इज अ बेरिश बाउंस, 0.382 is a bearish bounce, 0.5 is also a bearish bounce, but the moment market comes up and closes above 0.618 it gets bullish। ठीक है, उससे पहले जितने भी बाउंसेस होते हैं दे ऑल अट्रैक्ट बेयर्स टू शॉर्ट द मार्केट। तो 0.618 is currently standing at 58,716 और स्टोकेस्टिक भी टर्न ऑन करने के लिए यू कैन सी व्हाट काइंड नंबर वी आर गेटिंग। और वो नंबर जो है हमारे पास यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम ही है, यू कैन सी 58,541। वीकली स्टोकेस्टिक जो है उसको भी टर्न अराउंड करने के लिए वी नीड अ क्लोज अबाउट 58,700 अप्रॉक्सीमेटली विच इज 0.618 कन्फ्लुएंस फॉर द स्टोकेस्टिक टू टर्न अराउंड ऑन दिस टाइम फ्रेम। तो अगर हमारे पास ये हो जाता है 21 भी ऊपर, 21 के ऊपर भी ऑटोमेटिकली क्लोज आ जाएगा along with the 0.618 if we can do it this week or maybe the upcoming weeks। so this could be the best bullish thing for the Bitcoin market in coming days and weeks। उससे पहले यू कैन आप शॉर्टर टर्म टाइम फ्रेम में जो आपके पास कॉन्फ्लुएंसेस हैं यू कैन लुक इनटू देम स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि मार्केट चलती है वन स्टेप एट अ टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लास्ट टाइम मैंने कहा था कि होल्ड 21 एक्सपोनेंशियल एंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एज सपोर्ट व्हिच वी आर डूइंग करंटली। और जब तक इसके ऊपर डेली क्लोजेस मिल रहे हैं यू कैन सी इट ओवर हियर, अगर आपके पास जब तक डेली क्लोज जो है वो बिलो 49,921 नहीं होता तब तक मार्केट बुलिश रहेगी फॉर द कोऑर्डिनेशन टू द अपसाइड। और अपसाइड में आपके पास फर्स्ट अगला टारगेट जो है दैट इज अराउंड $52,700 अप्रॉक्सीमेटली। तो 52,700 इज द नेक्स्ट एरिया जो कि 0.382 जिसमें स्टार्ट हो जाता है अराउंड 52,354 लेवल। सो 354 लेवल ऑल द वे टू $700, that is going to be the area जहाँ पे हमारे पास next consolidation या next breakout kind of situation can occur।
और जो इस वक्त मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल होगा दैट इज गोइंग टू बी स्टिल दिस 50 सिंपल मूविंग एवरेज ऑन द डेली टाइम फ्रेम, विच इज करंटली स्टैंडिंग एट $54,300। डिपेंडिंग हम यहाँ पे कितनी जल्दी पहुँचते हैं या कितने अरसे में पहुँचते हैं, दिस इज गोइंग टू बी एन एरिया। और स्टोकेस्टिक जो है डेली में दैट हैज एंटर्ड द बुलिश जोन। मैंने आपको ये रिग्रेशन दिखाया था और रिग्रेशन में हमारे पास ये ब्रेकआउट हुआ 50 लेवल के साथ, और इस वक्त हम तकरीबन 80 लेवल के पास पहुंचने वाला स्टोकेस्टिक। और अगर हमारे पास ये मूव पहले आ जाता है तो दैट कुड बी गुड फॉर द मार्केट, क्योंकि अगर 54,300 के पास जाके आपका पहले मूव आ जाता है ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो आपकी कंसोलिडेशन जो है दैट कैन अगेन कम डाउन अप टिल द 52,300 लेवल। वरना अगर वो उससे पहले मूव नहीं आता और स्टोकेस्टिक जो है वो मोमेंटम अगेन रिवर्स कर देता, तो वी कुड हैव अ ब्रेकेज ऑफ 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अलोंग विद द 21 एक्सपोनेंशियल, और वो फिर से दोबारा से इसी ट्रेजेक्टरी में ले जाएगा। इन्हीं स्वाइप्स जो लोस बनाए थे समवेयर अराउंड 46,000 लेवल, वो दोबारा उनको जाकर मार्केट टच कर सकती है, विच इज नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड ऑफ अ पिक्चर टू सी, especially after this much of a consolidation. So watch out for that. अगर मूव पहले आ जाता है टू $54,300, तो यस हम जो कंसोलिडेशन है वो बैक टू 52,000 या 1,800 तक हम दोबारा आके कंसोलिडेट कर सकते हैं, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड साइन for the market to further continue to the upside and finally break 50 simple moving average. So this is it for Bitcoin. Thank you so much. Allah Hafiz.